आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पे बैक प्रॉफिट। डिस्काउंटेड पे बैक पहले पीरियड निकालेंगे, फिर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक डे 3 में जो आपने पहले पढ़ा हुआ उसके कंटिन्यू आगे का टॉपिक है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, मेन आपका डिस्काउंटेड पे बैक है। इसके बाद हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। आइए पढ़े क्वेश्चन क्या लिखा है। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक आपने जो पहले पढ़ा हुआ तो सिंपल पे बैक था। इसके पहले जो आपने 2 क्लास में पढ़ा है, एक है आपका पे बैक निकालने का पैटर्न, दूसरा है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हर साल सेम रहेगा तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट करना है, जब प्रॉफिट हर साल अलग अलग होता है तो एक फॉर्मूला था आपका। आज आपको पढ़ना है डिस्काउंटेड पे बैक। नीचे दिया हुआ है इग्नोर इंटरेस्ट फैक्टर, एक बार निकाला है आपको इग्नोर इंटरेस्ट फैक्टर। दूसरा बोलता है टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब एक बार इंटरेस्ट फैक्टर के साथ बनाना है, एक बार इंटरेस्ट फैक्टर के बिना बनाना है। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3 लाख, 3 लाख रुपए आपने लगाया। एनआई नेट इन्वेस्टमेंट 3 लाख आपने लगाया। लाइफ है प्रोजेक्ट का कितने साल का, 5 साल के लिए आपने 3 लाख रुपीज लगाया। एनुअल कैश फ्लो, हर साल आप 1 लाख रुपए कमाते हो, हर साल आप 1 लाख रुपए कमाते हो। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर दिया है 10%, 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? एन आई अपॉन ओ एस, राइट? एन आई अपॉन ओ एस। एन आई कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो? 3 लाख रुपए। कितना आप ओएस ऑपरेटिंग सेविंग, कितना आपको पैसा मिलेगा? 1 लाख। हो गया, 3 साल में आपका पैसा निकल जाएगा। तो ये निकला पे बैक पीरियड 3 ईयर। ये आप फर्स्ट डे की वीडियो में आपने पढ़ा हुआ था, पे बैक पीरियड एन आई अपॉन ओएस। और ओएस का कुछ एक कैटेगरी होता है, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्री। तो अभी तो फिलहाल उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप निकाले हैं इंटरेस्ट इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर करना है, बट विथ इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर के साथ बनाना, ये है मेन क्वेश्चन। आइए इंटरेस्ट फैक्टर के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में आपको फर्स्ट कॉलम बनाना है ईयर, 5 साल का है, 5 ईयर लेना है। इसके बाद आपको रखना है एनुअल कैश फ्लो, कितना आपका कैश फ्लो आता है। तो हर साल आप कितना कमाते थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 लाख। 1 लाख एवरी ईयर कमा रहे हैं आप। तो 5 साल तक का आप एनुअल कैश फ्लो रख लो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसके बाद आपको एज पर क्वेश्चन ये पीवी फैक्टर दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्वेश्चन में निकाल कर दिया हुआ है। अगर ये नहीं निकाल कर देगा तो मैं आपको इसका एक अगला क्वेश्चन में फॉर्मूला बताऊंगा, बट राइट नाउ अभी ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या लिखा हुआ है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, आप बुक में भी देखते चलेंगे, और 0.621। पहले आप समझ लो पूरा आराम से, उसके बाद सॉल्व करिएगा। वीडियो पॉज करके पीछे करके आप लिख सकते हैं। तो पहला आपने बनाया ईयर का कॉलम, दूसरा आपने बनाया एनुअल कैश फ्लो, कितना आपके पास फ्लो आता है। फिर ये जो इंटरेस्ट फैक्टर जो नीचे दिया हुआ था, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसको आप लिख ले। इसके बाद आपको लिखना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या करना है? ये जो आपने एनुअल कैश फ्लो लिखा है और ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 लाख में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 90900, इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 82600, इसमें 75100, इसमें 68300 एंड 62100। आपको डिस्काउंटेड फैक्टर निकालना है। करना क्या है सर? जो एनुअल कैश फ्लो था उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद आप पिछला टॉपिक जो पढ़े थे, आपको याद है? क्यूमुलेटिव प्रॉफिट को ऐड करो। तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपको ऐड करना है, 90900, इसमें इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे।
जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1,73,500। अब इसके बाद 1,73,500 में प्लस करते हैं 75,100, तो आपका वैल्यू आता है 248,600। सर कब तक जोड़ना है? फिलहाल तो अभी जोड़ लो पूरा। पिछला टॉपिक पढ़े होगा तो याद होगा, जितना नेट कैश फ्लो होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, वहां तक आपको जोड़ना चाहिए। 316,900 आ गया, यहीं पर आपको प्लस हो गया। एक और प्लस कर लेता हूं मैं, नहीं जोड़ूंगा तो भी चलेगा। 3,790,000 आपको ऐड कर लेना है। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम एनुअल कैश फ्लो, हर साल आप 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। दूसरा है आपका क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लाया, इनको आप क्यूमुलेटिव जोड़ लो। आपस में जोड़ लिया। अब अगला फॉर्मूला याद है आपको, पे बैक इसमें कैसे निकालते हैं? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, कितने साल लग रहे हैं आपका, कितने साल लग रहे हैं आपका, टोटल 3 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए वो निकालने में कितना साल लग रहा है। ये देखो, 3 साल तो आपको कंफर्म लगेगा, यहां तक तो आप आए गए। चौथे साल आप एक्सीड कर गए, तो पहला तो आपका 3 ईयर तो कंफर्म है सर। देखो अब कितने लोगों को प्रीवियस वीडियो याद है। वहीं सेम वहां का टॉपिक ही चल रहा है, प्रीवियस वीडियो का, वीडियो नंबर 2 का। यहां तक आप जो निकाल सकते हो इतना तो आपको कंफर्म लगेगा। फोर्थ ईयर अगर आप ले लिए तो आपको 3,16,900 आ जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, तो 3 ईयर तो कंफर्म लगेगा, राइट? 3 ईयर आपको कंफर्म लगेगा। फोर्थ ईयर अगर आप यूज कर रहे हो तो 3 लाख के क्रॉस चले गए, तो यहां तक पहुंच चुके थे आप लोग। 3 लाख पहुंचने के लिए और कितना पैसा लगेगा, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। किन दोनों को माइनस कर लेते हैं? 2,48,600 में से माइनस करते 3 लाख रुपए, अब आपको लगेगा 51,400 एक्स्ट्रा और लगेगा। 51,400 एक्स्ट्रा। अगेन एक बार रिपीट कर दूं मैं, किसी को कंफ्यूजन होगा तो यही पॉइंट ही क्लियर कर लो। यहां तक आपका 3 ईयर कंफर्म है, फोर्थ ईयर आप ज्यादा चले गए, तो यहां से लेकर 3 लाख पहुंचने के लिए, 3 लाख पहुंचने के लिए आपको इतना लगेगा। किस में से निकालेंगे? फोर्थ ईयर के प्रॉफिट में से निकालेंगे। 68,300 ये फोर्थ ईयर के प्रॉफिट से निकालेंगे। अब अगर आपको मंथ में पूछा होगा तो मंथ में करेंगे, मंथ में नहीं पूछा होगा तो नहीं करेंगे। इसमें कुछ बोला है क्या पे बैक पीरियड निकालने के लिए? कुछ नहीं बोला, तो आप मंथ में निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 12 कर लो। चलो 3 ईयर तो कंफर्म लगेगा। 51,400 डिवाइडेड बाई 68,300 मल्टीप्लाई 12 करेंगे आप, तो 9 के आसपास आ रहा है, विच मीन्स 3 ईयर एंड 9 मंथ। 3 ईयर एंड 9 मंथ, 3 ईयर एंड 9 मंथ, राइट आंसर। एक बार फिर से इस टॉपिक को मैं डिस्कशन कर लूं। आप एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, डिस्काउंटेड फैक्टर दिया है, क्यूमुलेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये निकलेगा। इसको आपस में जोड़ते जाओगे, आपस में जोड़ते जाओगे तो क्यूमुलेटिव आएगा, पूरा लास्ट तक जोड़ लेंगे। इसके बाद आपको 3 लाख रुपए निकालना है, तो ये जो चौथा ईयर है वो 3 लाख के क्रॉस चले गया, विच मीन 3 ईयर्स तो कंफर्म लगेंगे। अब इतना पैसा आ गया था, आपको 3 लाख तक पहुंचना है। देख लो, ऐसे लिखकर माइनस कर लेना, 3 लाख में से इसको माइनस करोगे तो 51,400 का और नीड है। अप टू 3 लाख, 3 लाख पहुंचने के लिए, 3 लाख पहुंचने के लिए 51,400 चाहिए। कहां से है 51,400? इन दोनों को माइनस करना। इसके बाद जो 51,400 है वो ये वाले वैल्यू से निकलेगा, इस वाली वैल्यू से, प्रीवियस वीडियो पढ़ोगे तो वहां से आ जाएगा ये। आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी बना सकते हो कि 3 लाख में से लास्ट प्रॉफिट जो था उसको माइनस कर लेंगे आप। 22,48,600, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहां से कर लो, इसमें से इसको माइनस करो, मिल गया। ये आपको बन गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो इसका नाम पे बैक पीरियड नहीं है, ये आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो, एक बार इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर कर दो, एक बार इंटरेस्ट फैक्टर को यूज कर दो। बिना इंटरेस्ट फैक्टर को यूज किया आपका सिंपल ऐसा 3 साल बनता है। और अगर इंटरेस्ट फैक्टर को यूज करते हो तो कुछ इस तरीके से टेबल बनाना है, और प्रीवियस वीडियो में जो आपने बहुत डिटेल में सीखा वो कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और इस तरीके से आंसर निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन और पढ़े, एग्जाम्पल नंबर 11। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 में आ जाइए। देखिए एग्जाम्पल 11 क्या है।
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट नंबर 009। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आई 50,000 रुपये आपने लगाया, NI 50,000। ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, यस यही चाहिए था आपको, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन सही दिया हुआ है। और 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। नीचे कहता है कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, अंडरलाइन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। मतलब टेबल बनेगा, वो नंबर्स होना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई होगा, फिर निकालना है। एक बार इग्नोर करना है इंटरेस्ट फैक्टर को, और एक बार इंटरेस्ट फैक्टर 10% लेना है। देखो यहाँ पर वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दी हुई है। जब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, आराम से देखिएगा सभी। जब बना रहा हूं मैं तो आप आराम से देख लो, फिर देन वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले मैं इग्नोरिंग में बना रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू NI अपॉन OS। NI अपॉन OS। NI कितना है आपका, NI 50,000 का NI है। और OS कितना है आपका, OS बोलो, OS कितना है। एक तो दिया नहीं है, तो बहुत सारा दिया OS। जब ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट रहते हैं तो ये पैटर्न नहीं लगता है। पे बैक पीरियड निकालने का एक NI अपॉन OS, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2 में आपको याद है प्रॉफिट को जोड़ रहे थे, तो जब एक से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ऐसा नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आपको कैसे करेंगे, सिंपल, ये आपका ईयर 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया प्रॉफिट OS। पहला कितना दिया है, 5,000। दूसरा कितना दिया है, 20,000। तीसरा कितना दिया है, 30,000। फिर कितना दिया है, 30,000। एंड नेक्स्ट कितना है, 10,000। ठीक। अब यहाँ डिस्काउंटेड नहीं करना, तो सिंपल आप वीडियो नंबर 2 में जो पढ़े हो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कर लो। क्यूमुलेटिव OS, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, पहला 5,000, दूसरा 25,000, तीसरा 25 में 30 जोड़ लेते हैं हम, कितना बन गया, 55। बस आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही कितना था, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था। बार बार स्क्रीन, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 50,000, तो 50,000 क्रॉस कर गया। अब आपको याद है तो देखें क्या है, कितना साल, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कितना साल आपको कंफर्म लगने वाला है, 2 ईयर, तो कंफर्म लगेगा, 2 ईयर कंफर्म है। थर्ड ईयर को लेने से 50,000 क्रॉस चले गया। कैसे बनाएंगे, अभी अभी सीखे थे हम। 2 ईयर प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 50,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 50,000 है आपका, तो 25 तक तो पहुंच गए थे, 50,000 पहुंचना है। ज्यादा हो गया था, 55 ज्यादा हो गया था। और कितना जोड़ूंगा मैं कि 50 पहुंच जाऊं, 25 तक आप पहुंच चुके थे, 50 पहुंचने के लिए आपको कितना लगेगा, यस 25,000 और लगा, 25,000 और ऐड करेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाई किसमें से, ये देखो यहां से 25 से 50 पहुंचने के लिए आपको 25 चाहिए, किसमें से यूज करोगे, 30 में से यूज करोगे, 30 इंटू 12, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 12, 9.9, 2 ईयर एंड 10 मंथ। ये मेरा आंसर आ रहा है, 2 ईयर एंड 10 मंथ। ठीक है, वो ईयर्स में लिख दिया, आप मंथ में लिख सकते हैं, 2 ईयर एंड पॉइंट, सीधा 25,000 को डिवाइडेड बाय 30,000 करेंगे तो पॉइंट में 833 दिया, आप मंथ में ही निकालो, ज्यादा बेटर है। तो ये तो टॉपिक नॉर्मल था। डिस्काउंटेड फैक्टर को यूज नहीं करना है तो सिंपल आप ओएस लिखे हो, उसको लाइन से जोड़ने लग गए, तो जैसे आपका 50,000 क्रॉस कर गया, इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट 50,000 से क्रॉस चले गया आपका, तो वहां पर रुक गए हम। तो 50 तक तो पहुंच गया था मैं 2 साल में, 50, 50 पहुंचने के लिए 25 तक पहुंच गया था 2 साल में, 50 पहुंचने के लिए 25,000 और चाहिए, 25,000 और आप जोड़ लेंगे ऊपर, फ्रॉम किस में से निकालोगे, 30,000 में से। अब इसी क्वेश्चन को बनाएंगे डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ, इसी क्वेश्चन को डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ बनाएंगे। देखिए डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ, ये आपको दिया हुआ ईयर 5, देखते जाओ फिर से एक बार, ईयर 1 2 3
4 5 प्रॉफिट कितना दिया था? 5,000 20,000 30 10 5,000 20,000 30 30 10 इसको आप क्या बोल सकते हैं? कैश फ्लो एनुअल कैश फ्लो। इसके बाद चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पिछले इस क्वेश्चन में देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है। आपको पिछले क्वेश्चन में ले जाऊंगा तो देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ था। तो जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया था तो बड़े आसानी से बना लिए। अब इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है। तो जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको रफ पेपर में निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला है। PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर में n। 1 प्लस आई की पावर में n, ये फॉर्मूला है। अब इसको बार बार पुट करके आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला साल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। आई मतलब क्वेश्चन में देखो 10% दिया है। 10 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.10 आएगा, तो ये 0.10 की पावर में क्या है? 1। पहला साल है तो 1 लेना है। तो फर्स्ट ईयर का जो सॉल्व करेंगे 1 की पावर 1, इसको डिवाइड करोगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 0.909 आएगा, 0.909। दूसरा साल बनाना है, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, आप कॉपी में वर्किंग नोट में बना सकते हैं। अभी आराम से देखो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 फिर से बनाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर में n। अब की बार 1 वही है, यहाँ भी 1 है। आई का मतलब 10%, मतलब 0.10 की पावर में 2। एक बार 1 रख के बनाओगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर में 2। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर में 2 करने से आता है 1.21। अब इसको 1 से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.21, ये आया तुम्हारा आंसर 0.826। ये तो सर सेम आ रहा है। यस, 10% सेम आएगा, परसेंट 5 होता तो अलग आता। एक बार फिर से बनाएंगे, तो अब यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, एक बार 3 रख कर यूज करते हैं। आप वर्किंग नोट में पूरा बना लो, एक बार 3 रख के यूज करते हैं। 1.10 इंटू 2 और 3, 3 बार में आता है आपका आंसर 331। फिर 1 से इसको डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.331, आंसर आएगा 0.7513। अभी तो आप पूछ पिछला क्वेश्चन को देखकर लिख सकते हो, लेकिन पेपर में थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। एक बार फिर से बनाएंगे। अब किससे बनाएंगे इसको? 4 से। तो यहाँ 4 आएगा, तो 4 बार यूज करना है। 1.10 इंटू इक्वल 2, फिर एक बार इक्वल 3, फिर एक बार इक्वल 4। फर्स्ट ईयर में सीखे होंगे आप ये। 1.4641, फिर इसको 1 से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड 1.4641, ये आंसर आ गया 0.6830। एक बार फिर बनाना है सर। अब की बार क्या रख के बनाएंगे? 5 रख कर बनाएंगे। तो 1.10 को 5 बार इंटू और इक्वल दबाओगे तो 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 बार यूज करेंगे। तो 1 बाई 1.6105, इसको 1 से डिवाइड करके देखते हैं। 1.6105, आंसर आएगा 0.6209। 6209, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं है तो इस फॉर्मूला को हर बार n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, ऐसे करके कंटिन्यू बना देंगे। अब क्या करें सर? एनुअल कैश फ्लो आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, आप क्या करेंगे बोलो? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई 0.909, आंसर आ रहा है 4545।
फिर 20,000 इंटू 0.826, आंसर आएगा 16520। इसके बाद अच्छा, बुक में अगर ये 4 डिजिट 5 डिजिट यूज कर रहा होगा तो कुछ नंबर्स और आसपास आ सकते हैं आपके। तो बुक से आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू, जैसे बुक की वैल्यू दिया हुआ है 0.82, वही मैं देख रहा था बुक में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 भी इन्होंने यूज किया हुआ है। तो अगर 5 को यूज करके बनाएंगे 0.8265 मल्टीप्लाई 20,000, तो ये आ रहा है 16,530 आ रहा है 4 डिजिट यूज करने से। फिर एक बार 30,000 इंटू 0.7513, 4 डिजिट यूज करते हैं, तो 22539। ठीक है, सही आ रहा है। इसके बाद एक और यूज करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई 0.6830, इसका मल्टीप्लाई 20,490, गलत आ रहा है ये भी। 30,000 मल्टीप्लाई 0.6830, 20490, बुक में क्या दिया हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई आगे पीछे हुआ है, कुछ नंबर चेंज हो गया है। सही आ रहा है, कोई गलत नहीं। आगे 10,000 इंटू 0.6209, ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 6209। तो एक बार चेक कर लेते हैं सारा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। आपको सारा सही आ रहा है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड, क्या, डिस्काउंटेड एनुअल कैश फ्लो, डिस्काउंटेड एनुअल कैश फ्लो है। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव, अब आपको करना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश का एनुअल फ्लो, डिस्काउंटेड कैश का क्यूमुलेटिव करना। तो पहला नंबर 4545, इसमें प्लस करेंगे। और कब तक प्लस करेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, 50,000, 50,000 के आने तक आपको प्लस करना है। तो इसमें प्लस करेंगे 4545 प्लस 16530, इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 21075। अभी भी और प्लस है, 50,000 तक आना है, फिर प्लस करेंगे, अब ये वाली वैल्यू को प्लस कर देते हैं, 22539, ये आ गया 43,614, मतलब 3 साल तो कंफर्म लगने वाले हैं। एक बार और जोड़ के देखते हैं, 20490 जोड़ेंगे तो आ गया 64,104, क्रॉस कर गया। बस यही रोक देना, आगे जोड़ने की जरूरत नहीं। कितना साल कंफर्म लगेगा, 3 साल तो कंफर्म लगेगा। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर तो कंफर्म है सर। प्लस अब देखें क्या क्या लगता है, 43,614 तक पहुंच चुके हो, 50,000 तक जाने के लिए और कितना पैसा लगेगा, 50,000 तक जाने के लिए माइनस करते हैं, 50,000 माइनस 43,614, तो और आपको लगेगा 6,386 रुपए, 6386 और लगेगा। इसको कहां से यूज करेंगे, इसको यहां से यूज करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से 20,490, 20,490 को पूरा नहीं लेना है, पूरा ले लोगे तो ज्यादा बन गया, तो 20,490 में से सिर्फ 6,386 रुपीज लेना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। देखें क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 20490 इंटू 12, यह आया आपका 373। तो 3 ईयर एंड 3.7 मंथ। और अगर आप 12 से डिवाइड नहीं करते हो, 6386 डिवाइडेड बाई 20490 को 12 से नहीं करते हैं, तो आपका आता है 3.311 ईयर। दोनों ही आप आंसर चेक कर सकते हो कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्ट ही आंसर दिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन डिफरेंस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड फैक्टर दिए थे, इस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड फैक्टर का ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूला को लगाने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और आराम से लिख लीजिए, चीजों को प्रीवियस करके भी लिख सकते हैं आप। ये इसका प्रीवियस पेज है जिसमें आप सिंपल बनाए हैं पे बैक पीरियड विदाउट डिस्काउंटिंग फैक्टर, और यहाँ पर आप बनाए हैं पे बैक पीरियड विथ डिस्काउंटिंग फैक्टर।
आओ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। ये मेन क्वेश्चन है, इसी वजह से इन टॉपिक को बनाया गया है। देखिए क्या कहता है एग्जांपल नंबर 14, बंद कर दो लिखना सभी। देखिए एग्जांपल नंबर 14 क्या कहता है। नितिन कंपनी लिमिटेड थिंक्स टू सेट अप अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक प्रोजेक्ट लगाऊंगा बोल रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपीज की एनआई है। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, सही दिया हुआ आपको, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स दिए, इतने 6 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आपको बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड निकालना है, पोस्ट पे बैक पीरियड निकालना है, ये नया स्पेलिंग। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालना है, ये एक और नया आ गया, एंड पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, इतने सारे चीज निकालना है। मजे की बात इसमें डिस्काउंटेड फैक्टर नहीं दिया हुआ है, जो इंटरेस्ट फैक्टर होता था वो नहीं दिया है। तो अब आपको ये टेबल वाले टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये टेबल वाला टॉपिक नहीं बनेगा। एक सेकेंड, टेबल को हटाते। देखिए टेबल हटाया मैंने, अब इसमें टेबल, टेबल कब लगेगा, जब आपको डिस्काउंटेड इंटरेस्ट फैक्टर दिया होगा, बोलेगा इंटरेस्ट फैक्टर 10% लो, 20% लो। अब यहाँ पर आपको कुछ नया नया चीजें बोले तो बंद करो आराम से, देखो पहला क्या निकालना है। पहला निकालना है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड निकालना है। बहुत सारे ईयर है, बहुत सारा प्रॉफिट है, तो अपन ईयर वाले टॉपिक चलाएंगे। ये आया मेरा ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद दिया है कैश का फ्लो, कैश का फ्लो कितने का, पहला है 4 लाख का कैश फ्लो, दूसरा है आपका 3 लाख, इसके बाद है 2 लाख, फिर 2,50,000 एंड 1,75,000 एंड 1,50,000। इसको जोड़ेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश का फ्लो जोड़ेंगे, इनको कब तक जोड़ेंगे, जब तक आपका 10 लाख ना आ जाए। 4 लाख ये आया, 4 और 3 बन गया 7 लाख, 7 के बाद 2 हो गया 9 लाख, और 9 में 2 जोड़े 11,50,000, बस यहीं तक आपको जोड़ना था। अब आप चेक करो आपका कितना साल कंफर्म लगेगा, 3 साल तो कंफर्म, 9 लाख तो कंफर्म है। इसके बाद जैसे चौथा साल आप ऐड किए तो एक्सीड हो गया 10 लाख का, एनआई तुम्हारा नेट इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर गया। तो 9 लाख तक के लिए आपका पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर तो कंफर्म है सर, ओके 3 ईयर कंफर्म है। प्लस 9 लाख तक आ गया था, 10 लाख पहुंचने के लिए और कितना पैसा चाहिए, 1 लाख और चाहिए। कहाँ से निकालोगे सर 1 लाख को, इस 2.5 लाख में से निकालेंगे और इनटू कर देंगे 12। तो ये 3 ईयर एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 12, 4.8 मंथ। और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो भी सही है, 12 का इंटू मत करो, सीधा पॉइंट में लिख दो, कैसे, 1,50,000, तो ये आ गया 4, तो 3.4 ईयर, बुक में चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, 3.4 ईयर। तो इन्होंने 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, दोनों सही है, आप कैसे भी बना सकते हो, तो इनको डायरेक्ट बनाते हैं, 3.4 ईयर, दोनों ही प्रेजेंटेशन सही होता है। तो ये तो मिल गया, पे बैक पीरियड मिल गया। अब आपको क्या पूछा है, ये नया टॉपिक है, पोस्ट पे बैक पीरियड। पे बैक के बाद का समय, पे बैक तो इतना था, पे बैक के बाद का समय, तो देखना पोस्ट मतलब बाद, किसके, पे पीरियड के बाद, तो टोटल कितना समय था, 6। आपका पैसा कब तक आ गया, 3.4 ईयर तक आपका पैसा आ गया। तो 3.4 ईयर के बाद का टाइम, 3.4 ईयर के बाद का टाइम, 6 - 3.4 करेंगे तो 2.6 आया ईयर। इसको बोलेंगे पे बैक के बाद का समय, पोस्ट पे बैक पीरियड, सिंपल है सर।
तो करना क्या था, टोटल जितने ईयर थे इसमें से पे बैक को हटा दोगे तो पे बैक के बाद का जो टाइम है, पे बैक के बाद का टाइम को पोस्ट पे बैक बोलते हैं। तो ये आ गया मेरा पोस्ट पे बैक पीरियड 2.6 ईयर। चेक करते जाएंगे आंसर, यस 2.6 ईयर। अब आपको पूछा है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, पे बैक के बाद का प्रॉफिट। तो पे बैक के बाद का प्रॉफिट देखना कितना सिंपल है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल सा है, सारे प्रॉफिट को जोड़ लो। ये पूरा 4, 3, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 लाख 75 हजार टोटल, टोटल प्रॉफिट 14 लाख 75 हजार। 14 लाख 75 थाउजेंड पूरा, 14 लाख 75 थाउजेंड पूरा। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं हम, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट 14 लाख 75 हजार, टोटल प्रॉफिट 14 75 कहां से आया सर, ये पूरे को जोड़ लो। आप कितना पैसा लगाए थे, 10 लाख, 10 लाख माइनस कर दो। जो एक्स्ट्रा कमा लिए उसको क्या नाम दे देंगे, पे बैक के बाद का टाइम। 10 लाख आपको निकालना था, 10 लाख निकालने के बाद भी आप एक्स्ट्रा कितना कमाए, 4 लाख 75 हजार। ये पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकल गया। एक बार आराम से पढ़ लो क्या क्या लिखा है, पे बैक, हाँ निकल गया। पोस्ट पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड में से टोटल टाइम को माइनस करना, टाइम में से पे बैक को माइनस कर दोगे तो आपका पोस्ट पे बैक पीरियड निकलता है। अब पोस्ट पे बैक प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट में से तुम्हारा जो लगा था वो निकाल दो। तो तुम अपना 10 लाख निकाल लो, जितना पैसा बचा उसको पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बोलेंगे। एंड पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स निकालना है। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब परसेंट होता है, देखना। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स। अब जरा यहां तक पढ़ो, ये तो सेम है ऊपर वाला, तो ये आंसर को रख लेना 475 एंड डिवाइड कर देना इसको किससे, जितना पैसा आप लगाए हो, इंटू 100 करना। मतलब सिंपल सी बात है, आपने कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमाया, पोस्ट पे बैक के बाद कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमाया। तो 4 लाख 75 हजार डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 47.5% आपने एक्स्ट्रा कमाया। अब देख लो एक बार आराम से, पहला क्या पूछा था, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कुछ इस तरीके से निकालते हैं, वीडियो नंबर 2 से अभी तक सेम चल रहा है। पे बैक के बाद का टाइम, तो टोटल अपना 6 साल था, 6 में से 3.4 पे बैक हटा दो, ये पे बैक के बाद का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 14 लाख 75 हजार में से जितना आप पैसा लगाए थे 10 लाख, उसको माइनस कर दोगे तो आपको पे बैक के बाद का प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड पे बैक के बाद का इंडेक्स बताओ बोलता है, तो ये जो पे बैक के बाद एक्स्ट्रा जो तुम कमाए उसको ऊपर रखो, और जितना पैसा आपने लगाया था उसको नीचे रखो, और आंसर आपका बन जाएगा। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लीजिए। ये पहले आपका सॉल्यूशन है पे बैक का, उसके बाद नंबर 2 ये बना आपका, ये ये नंबर 2 बन गया आपका, एंड ये नंबर 3 बन गया आपका, और इसके बाद ये नंबर 4। यही 1 है, ये 2 है। आगे देखिए, इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद ये सब लिख के रखें। देखो एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है, अनलिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन, एक मशीन खरीदना चाहता है। टू मशीन ए एंड बी आर अवेलेबल, ए का कॉस्ट दिया है, ईच का कॉस्ट दिया है कितने का, 1,20,000 दिया हुआ है। अब इन तीनों का, दोनों मशीन का 3 5 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। एन आई कितना दिया है, 1,20,000। एक बार मशीन ए के लिए बनाएंगे, एक बार मशीन बी के लिए बनाएंगे। क्या क्या चाहिए आपको, पे बैक पीरियड चाहिए, और एक क्या चाहिए, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, दोनों बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसके लिए, मशीन ए के लिए, फिर आप आराम से देख लो उसके बाद बनाना। मशीन ए के लिए बनाएंगे, ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ईयर 1 2 3 4 5। इसके बाद लिखेंगे आप अपना प्रॉफिट। पहला प्रॉफिट कितना दिया है, 50 हजार, दूसरा प्रॉफिट दिया है 40 हजार, तीसरा है 30,000, देन 20,000, अगेन 20,000। इसको जोड़ते हैं, जोड़ने को बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। पहला आ गया आपका 50,000,
5 और 4 हो गया 90,000। कब तक जोड़ना है सर? एनआई तक जोड़ना है। 9 और 3 जुड़ा तो कितना हो गया? 1,20,000। ये तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे क्या जोड़ेंगे? 3 साल में तुम्हारा 1,20,000 निकल गया। आंसर इज रेडी। क्या? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर। स्क्रीन 3 ईयर। ये पे बैक आ गया तुम्हारा। उसके बाद क्या चाहिए? पोस्ट पे बैक प्रॉफिट चाहिए। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। तो सेकंड पूछता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करेंगे सर? पूरे प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहां तक 1,20,000 आ गया था, 40 जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 1,60,000 टोटल आपका। और इसमें आपने लगाया कितना था? 1,20,000। एक्स्ट्रा कितना कमा लिए? 40,000। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। ठीक वैसे आप मशीन टू निकाल लो और दोनों को क्या कर लो? इवेल्यूट कर लो। जो कम होगा, जिसमें फायदा होगा, वो आपका आंसर बनेगा। जैसे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। हाँ, पहला वाले का पे बैक 3 आ गया था, दूसरे वाले का पे बैक भी निकालेंगे। पहले वाले का प्रॉफिट आया, दूसरे वाले का निकालेंगे। उसके बाद मशीन बी को ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो आप इसको बनाइए। ये पहला वाला बन गया। मशीन बी बनाओ। तो मशीन बी का देखना, पे बैक आपका कम आना चाहिए। मशीन बी का पे बैक आएगा आपका 3.6 आ रहा है। ओके। अगर पे बैक के हिसाब से जाओगे ना, तो मशीन ए ज्यादा फायदा देगा। और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट के हिसाब से जाओगे तो मशीन भी ज्यादा फायदा देगा। तो बुक में कमेंट दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड के बेसिस पर मशीन ए ज्यादा बेनिफिट है, और पे बैक प्रॉफिट के बेस पर मशीन बी ज्यादा बेनिफिट है। तो आप बुक में देखोगे तो निकल जाएगा। तो दोनों आंसर को निकाल लो, उसके बाद कंपेयर कर लो। पे बैक के हिसाब से एक आंसर बता दो, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट के हिसाब से एक आंसर बता दो।